नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर से नंबर सिस्टम के आगे कुछ जानते हैं। हमने नंबर सिस्टम में आपको नंबर सिस्टम में हमने संख्याओं के बारे में आपको बताया था। हमने बताया था होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इतने प्रकार के आपको 11 टाइप्स के नंबर बताए और उनके बारे में मैंने बताया था कि इनके बारे में कैसे आप जाने थे। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें देखेंगे इन नंबरों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो हम पहले ही स्टार्ट करते हैं टाइप 1 पे कि टाइप 1 में पहला स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा कोई भी आपको काउंट ऑफ नंबर पूछ सकता है। क्या नंबर पूछेगा कि बताइए इतने से इतने के बीच कितने नंबर है, ये भी पूछ सकता है। या पूछेगा इस नंबर से यहां से लेकर इस नंबर तक कितने आपके भाज्य और अभाज्य। जैसे हम कहें 500 तक कुल कितनी संख्या, कितनी संख्या। दूसरा बन सकता है कि 500 तक कुल सम संख्या कितनी, कितनी सम संख्या। तीसरा क्वेश्चन इसे बन सकता है दोनों इसी 500 तक कुल विषम कितनी संख्या, विषम कितनी संख्या। ठीक, इसे बन सकता है, हम कह सकते हैं 500 तक 5 के गुणक या 5 से विभाजित विभाजित कुल कितनी संख्या, कितनी संख्या। ठीक, इनका बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसे बन सकता है कि 500 तक 17 से कटने वाले 17 से विभाजित या हम लिख सकते हैं कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस तरह के सवाल। हमने देखो पहला बताया 500 तक कुल कितनी संख्या, इनके लिए सीरीज बनती। सीरीज बनाएंगे हम तो देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 5, ठीक है, इतना पूछोगे। अब इसमें देखो ये जो है ये कहलाता है ए और ये 500 जो अंतिम पद ये है और इनके बीच जो समान डिफरेंस चल रहा है ये बी कहलाएगा, बी बराबर 1 हो गया। इसका फॉर्मूला जो होता है एन बराबर नंबर ऑफ जो भी नंबर है उनको निकालने के लिए एन बराबर होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस, क्या होता है एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है। अब देखेंगे तो हम कहें इसमें रखे अगर 500 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 माइनस 1 कट जाएगा और आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा 500 आया। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमने कहा इसमें क्या 500 तक कुल कितनी संख्या है तो हमें निकली 5। ऐसे ही हमें एन बराबर सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, एल बराबर क्या हो रहा है, सॉरी एन बराबर होता है एल माइनस ए अपॉन बी प्लस, ये बात इसी से ये सारे सवाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या लिखा है 500 तक कुल सम संख्या। हमने क्या सम संख्या आपको स्टार्ट होती है कितने 2 4 6 डॉट डॉट 5। अब हमें ए कितना दिख रहा है, हमें डायरेक्ट करना है। अभी हम बताएंगे एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे डायरेक्ट आप रख सकते हैं और डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो अब देखो कितना आ जाएगा 500 माइनस कितना 2 बटे कितना आ गया भाई डी 2 प्लस 1। अगर 2 से लेंगे तो एलसीएम 2 माइनस 2 बराबर 500 बटे 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया ऐसे।
यानी कितना आएगा 250। ऐसे विषम संख्या आपकी कितनी निकलेंगी 250। ठीक है, इसका मतलब कि हमें बच रहा है सीधे लास्ट में 500/2। इसका मतलब कि 2 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है, तो 2 से कटने वाली संख्या डायरेक्ट भी निकाल सकते। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 500 तक 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये पूछा गया है। तो 500 तक 5 से विभाज्य कुल संख्या पूछ रहा है, 5 से विभाज्य कुल विभाजित संख्या निकालना है। तो हम कहे 5 से, तो हम कहे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 10 500 खुद होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें से फिर से n बराबर क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 5 बटे 5 का डिफरेंस प्लस 1। फिर से 5 5 माइनस 5 घटेगा तो 5। हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस पद पर अब पहुंचेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अब कह रहा है 17 से विभाजित। तो आप अगर हम बात करें कि आपको n बराबर निकालना है 17 से विभाजित, तो 500 बटे कितना आ जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट करना है, 17 का पहाड़ा पढ़ना है और रिमाइंडर को आप छुएंगे नहीं, रिमाइंडर जो आएगा उससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाएगा बस उतना। 17 दूनी 34 बचा कितना 16, 16 आ गया। ठीक, अब देखो 16 आ गया 116 हो गया, 17 सत्ते 119 होता है आपका, कितनी बार जाएगा 6। कितना आ गया n बराबर 26। ऐसी होंगी 26 संख्याएं जो 17 से विभाजित होंगी। समझ में आया दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे आपके, कोई भी यानी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ऑप्शन दे रखा है कितने से विभाजित पूछा जाता है कि 100 तक में, ठीक, 18 से विभाजित, 18 से विभाजित कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 100 तक में 18 से विभाजित कुल कितनी संख्या, हमें सीरीज बनाना, सीरीज बनाना है ऐसे बढ़ आखिरी नंबर कौन सा होगा 100 तक में, 100 से ऊपर नहीं जाना, तो 18 पंच 90, ऐसा आपको लिखना। तो हमें n निकालना है, तो n कितना हो जाएगा 90 माइनस 18 बटे 18 प्लस। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 18 प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना 90 बराबर 18, 90 बटे 18 पच्चीस 90 कितना आ गया। इसी को हम डायरेक्ट कर सकते थे कि n निकालना था, तो n बराबर 100 होते, 18 से भाग देंगे, 18 में से 90, और जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। ठीक, इस तरह से हम नंबर निकाल सकते हैं। समझ गए कि नहीं दोस्तों, तो इस तरह का आप सिंगल डिजिट का नंबर आप निकाल लेंगे। ठीक, तो अब इसी में से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कह देता कि भाई बताइए, हम इसी में सवाल बना देते कि 100 तक, इसी का अगला नंबर का सवाल है, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन का सवाल है, देखेंगे इसको किस प्रकार से। तो हम कहेंगे, अब दूसरा इसे बना देते 100 तक में 18 से विभाजित विभाजित कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, योग बराबर होता है, या एसएन बराबर, इसी को योग बोलेंगे। योग बराबर होता है भाई एन इंटू एन के नंबर आप जितनी संख्याएं, ठीक है, इंटू फर्स्ट पद कितना, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे ये क्वेश्चन का सार। अब देखो इसे योग पूछ लेगा, नंबर कितने आए 5, प्रथम पद कितना है 18, भाई 18 लिखिए, प्लस कितना है 90, 90 बटा कितना हो जाएगा, ठीक, 18 प्लस 90 और बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणे 18 और 90 जोड़ेंगे तो हमका 10 9 108 हुआ, 108 बटे। अब 2 से इसको काट लो भाई, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 है। हम कहे 5 चौको 20, 55 25 2 27, 270
समझ में आया दोस्तों? कितना? 250, 5 को 20, 2 बचा 55, 25, 227। इस तरह से हम योग निकाल सकते थे। आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं का योग भी निकालने का सबसे बेहद अच्छा फार्मूला है योग बराबर n इंटू प्रथम पद इंटू लास्ट पद बटे। इस तरह से हम योग निकाल सकते हैं संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अब जैसा हमने बताया कि 5 को 5 से कटने वाली 5 से विभाज्य विभाज्य 5 से तक 5 से विभाज्य कुल संख्याओं का कुल संख्या का योग कितना, ये प्रश्न। ठीक है, हम कहें इसका सीरीज क्या बनेगा? 5, 10, 15 और 5। हमें डायरेक्ट n निकालना है तो n बराबर होगा 5 से लेकर 5, यही होता है। अब पूरा सॉल्व करना है तो l माइनस ए अपॉन डी बट प्लस 1 करके देख लेंगे। तो हम कहें n कितना होगा और योग बराबर ऐसे में योग बराबर क्या होता है? तो योग बराबर होता है n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे ये। अब n कितना है? 100। प्रथम पद कितना है? 5 और प्लस 500 है तो हम कहें 505 बटे 2 से काट दो भाई, इसको ही काट दो, नहीं कटेगा 2 से इसको काट दो। ठीक है, यह गुणा कर लो, बात बराबर है। ठीक, चलो काट लो इसी को। ठीक है, इसे पढ़ लो। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 पंचे 10। 100 को गुणा कराएंगे कितना आएगा? 25, 25। आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं किस प्रकार से विजुअल आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से। तो देखते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे हम देख लिया कि आपके पास अल्फाबेशन का भी ठीक से। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है? 300 से 700 तक 15 से कटने वाली संख्या, 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्या ये। दूसरा इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 300 से 700 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्या। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको याद रखना है कि एक शब्द आया है कौन सा तब, और एक शब्द आया है कुछ। इन दोनों शब्दों का संबंध हम कहेंगे। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए दूसरा का, हमने इसको भी एक्स को। अब देखिए, अगर तक लगा है तो हमेशा x1 माइनस 1 बटे जिससे विभाजित करना है 15, जिससे जरूरी नहीं 15 ही, 30 होगा तो 30 लिखेंगे, 35 होगा तो 35 लिखेंगे, जिससे विभाजित करें। और बीच में अंतर डिफरेंस, और हम कहें 700 बटे जो भी आएगा इसको काट के आप निकालें। रिमाइंडर हमेशा छोड़ देना, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, इसका भी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, शेषफल से हमें लेना देना नहीं। इसी प्रकार अगर बीच लगा तो हम क्या करेंगे? x1 बटे 15 डिफरेंस x2 माइनस 1 बटे 15। ये सवाल सॉल्व ऐसे करेंगे। जैसे देखिए 300 माइनस 1 बटे 15 डिफरेंस लगाए, हमने कहा 700 बटे 15। इसी प्रकार इसमें करेंगे, क्या करेंगे? 300 बटे 15, ठीक है, और डिफरेंस 700
-1 इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसमें बचेगा, आगे की हम पोजीशन देखिए तो आगे बचेगा कितना 299 बटे 15 डिफरेंस लगा और 700 बटे 15। अब बाकी 15 दूनी 30 होता है जबकि 29 दे रखा है, तो आ जाएगा तो हम कहें 15 दूनी 30 अगर देखें तो 30 होता है तो 20 बार चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 19 बार चला जाएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अब इसको काटेंगे तो 15 15 75 होता है, हम कहें 4 4 बार 15 चुको 7, 15 चुको 7 चला गया, कितना बचा 10, 15 चुको 90 कितना हो गया 96। अब दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो, तो हम कहें कि अगर 20 होता तो यहाँ 26 रहता, हम कहें कितना होगा, ठीक है, ठीक हो गया 27। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, हम कहें कितना है 20 और इसको काटेंगे कितना आएगा 699। हम कहें कितनी बार 46 बार जा रहा, तो देखो 15 होती ही आ जाएगा, 15 चुको 60, 15 चुको 60 और हम कहें कितना बचा 90, 15 चुको 90। आप कितना 46 में 20 चला गया कितना बचा? हम कहें आपके पास 15 से 300 से 700 के बीच 15 से कटने वाली कितनी संख्या थी, तो आप कहेंगे 26। और इधर देखें कि 15 तक में कितनी संख्या मिलने वाली, तो 15 से कटने वाली कितनी संख्या मिली 15 इस तरह की क्वेश्चन इस प्रकार से आप सॉल्व करें। ठीक जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है 300 से 700 तक 25 से विभाजित कुल संख्या, 25 से विभाजित कुल संख्या, कुल संख्या ये 300 से 700 के बीच 25 से विभाजित कुल संख्या में पूछ रहा है, तो आप वही तक लगा है तो तक में याद रख लो, तक में सबसे पहले वाले पद में -1 करना है, बीच लगा होता तो बाद, बीच से बाद, बीच से बाद, ठीक इस प्रकार से याद करो। तक लगा है तो तुरंत 300 -1 बटे कितना 25 डिफरेंस लगाओ 700 बटे 25, ठीक है इस तरह से, ठीक। अब इनको काट लो, ये बचेगा 299, 299 को काटना 25, 300 होता तो कट जाता पूरा, ठीक है। तो हम कहें 200 में 25 एक तो 25 कितना बचा 4 बचा, 25 दूना 50 होता है, फिर भी 25 एक तो 25 क्या है, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं, डिफरेंस लगा। अब 25 दूना 50, 25 से 75, 25 दूना 50 20 बचा, 25 अट्ठे तो ये हो गया। कितनी आपकी संख्याएं बराबर निकली, तो डिफरेंस देख लो, हम कहें कितना 10 होता तो 18, एक और चला गया 17, एन कितना है। अगर इसी में पूछ लेता, क्वेश्चन बना देता, इसी में से क्वेश्चन बना देता, जैसे 300 से 700 तक 25 से विभाजित कुल संख्याओं का कुल संख्याएं का योग, तो क्या करते हैं सीधा आपका योग बराबर का फार्मूला होता है, तो योग बराबर लिखेंगे n इंटू प्रथम पर प्लस अंतिम पर बटे कितना ये कितना 17, प्रथम पद कितना होता है कितना 25 से कटने वाला 300 से 700 तक, तो हम कहें 300 खुद 25 से कटेगा, ठीक 300 खुद 25 से कटेगा, और 25 से कम 25 5 बचा और 25 गुना 50 पीले कट जाएगा, तो हम खुद कटता है तो हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा 300 प्लस 700 खुद 25 से कटता है, तो तक लगाए तो 700 बटे कितना 7 3 हम कह 17 गुणे कितना 7 3 कितना 1000 बटे 2 तो बराबर 500 है, और 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 होता है कितना 85,
इस तरह से सवाल योग ऐसे मिलेंगे आपका 8500। इस तरह योग का फॉर्मूला लगा के योग वाला सवाल कर सकते थे और इसमें एक सवाल बन गया और दो सवाल, इस प्रकार से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? और इस प्रकार आप इन सवालों को कर सकते हैं। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के हिसाब से, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट लेते चलेंगे। आखिरी में इतने अच्छे मिसलेनियस कराऊंगा कि जो एग्जाम पूछे गए सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन फिर हम आपको देंगे और करके लाना होगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।